नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर लगी हैं कि हानिया की जगह अब कौन ले सकता है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया की जगह खालिद मशाल को हमास का नया प्रमुख बनाया जा सकता है। रामल्लाह के सीलवाद में पैदा हुआ खालिद मशाल बचपन में अपने परिवार के साथ कुवैत में रहने लगा था। 15 साल की उम्र में खालिद मशाल मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जुड़ा और मुस्लिम ब्रदरहुड ने ही 1980 के दशक के अंत में हमास को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। खालिद मशाल ने हमास के साथ जुड़कर कई वर्षों तक आतंकी संगठन के लिए विदेशों से फंडिंग जुटाई। जॉर्डन में अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग का प्रमुख होते हुए ही खालिद मशाल पर जानलेवा हमला हुआ। साल 1997 में खालिद मशाल पहली बार चर्चा में उस वक्त आया था जब इस्माइल ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में मशाल को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। हालांकि इस हमले में मशाल बच गया। 68 वर्षीय मशाल निर्वासन में हमास की राजनीतिक शाखा का नेतृत्व कर चुका है। बता दें कि हमास की राजधानी शाखा का प्रमुख ही दुनिया भर के देशों के सामने हमास का प्रतिनिधि होता है। खालिद मशाल ने ही बीते दिनों फलस्तीन के मुद्दे पर केरल में हुई एक जनसभा को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया था, जिसके बाद भारत में भी खालिद मशाल के नाम की चर्चा खूब हुई। मशाल ने कई वर्षों तक सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहकर हमास के लिए फंडिंग जुटाई है। हालांकि जब सीरिया के राष्ट्रपति असद ने उनके खिलाफ विद्रोह करने वाले सुन्नी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की तो मशाल दमिश्क छोड़कर चला गया। फिलहाल दोहा और कायरो में रह रहा है। ऐसा कहा जाता है कि दमिश्क में अचानक छोड़कर जाने के चलते हमास में खालिद मशाल की स्थिति कमजोर हुई। साथ ही इससे ईरान भी नाराज हुआ, जो कि हमास का प्रमुख हथियार निर्यातक और फंड देने वाला देश है। ईरान की सरकार सीरिया के राष्ट्रपति असद की सरकार की समर्थक है, लेकिन खालिद मशाल द्वारा असद के खिलाफ बगावत ने ईरान को भी नाराज कर दिया। हमास के एक शीर्ष नेता खलील अल हैया के भी इस्माइल हानिया की जगह लेने की चर्चा है। कतर में रह रहा हैया ही बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के लिए बातचीत का नेतृत्व कर रहा है। हैया को ईरान का पसंदीदा भी बताया जाता है। ऐसे में अगर खालिद मशाल के साथ ही खलील अल हैया के नाम की भी चर्चा तेज हो गई है।